गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमिका सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत सामाजिक पहचान के बारे में स्टडी करेंगे। तो सामाजिक पहचान व्यक्ति की समाज में जो पहचान बनती है वो कई तरह से उसके द्वारा किए गए कार्य और व्यवहार के आधार पर बनती है। अब ये कार्य और व्यवहार उसके समाज से रिलेटेड भी हो सकते हैं, उसके आर्थिक भी हो सकते हैं, उसके सांस्कृतिक पहलू को लेकर भी हो सकते हैं, उसके राजनीतिक, उसके आध्यात्मिक, उसके धार्मिक पक्षों सभी से रिलेटेड हो सकते हैं। अब व्यक्ति की समाज में जो पहचान बनती है उसके ऊपर प्रमुख समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने अपने विचार प्रस्तुत किए और उनके विचारों के आधार पर ही हम सामाजिक पहचान को डिफाइन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो है सामाजिक पहचान किस प्रकार से किसी व्यक्ति की समाज के अंदर स्टैब्लिश होती है या पहचान बनती है, उसके लिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले जो है ये प्रमुख समाजशास्त्री रहे थे और इन्होंने जो है भौतिकता पर आधारित अपने विचार दिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनके जो विचार हैं वो भौतिकता पर आधारित थे। तो भौतिकता पर आधारित होने के कारण इन्होंने जो सामाजिक विज्ञान विषय है, तो इस सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों में भौतिकता पर आधारित हुए। तो भौतिकता जो है हमारी वो निर्भर करती है कि हमारे जो उत्पादन है और तकनीक, तो तकनीक में होने वाले परिवर्तनों पर बल दिया। तो इन्होंने माना कि जो भौतिकता है वो भौतिकता जो है वो मेन चीज़ है कि हम आज जो आधुनिक मानव है वो भौतिकवादी है। वो केवल उत्पादन और तकनीक ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा और उत्पादन के लिए हमें नई तकनीकों को खोजना पड़ेगा और जब नित्य नई तकनीकों के माध्यम से उत्पादन होगा तो हमारे समाज में परिवर्तन होगा और समाज में परिवर्तन होने के कारण जो व्यक्ति का स्टेटस उसके उत्पादन और तकनीकी का यूज करके होगा तो उससे उसका एक सोसाइटी में स्टेटस बनेगा और उस स्टेटस के आधार पर ही उसकी समाज में पहचान बनती है। अब ये जो भी फैक्टर्स रहे थे ये हमारे आर्थिक कारण कहलाते हैं, आर्थिक कारण, और इन आर्थिक कारणों के आधार पर ही क्या होता है, समाज में व्यक्ति की एक पहचान बनती है। तो इन आर्थिक कारणों से ही समाज में व्यक्ति की पहचान, या हम कह सकते हैं कि जितना अर्थ यानी धन या हमारी आर्थिक क्रियाएं, तो इन आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक क्रियाओं के द्वारा ही क्या है हमारी समाज में एक पहचान बनती है। अब उन्होंने समाज में एक पहचान के लिए जो सामाजिक स्त्रीकरण को एक प्रमुख कारक माना। तो समाज में जो पहचान बनी वो हुआ हमारा सामाजिक स्त्रीकरण। सामाजिक स्त्रीकरण का मतलब है समाज में व्यक्ति का एक स्तर जो आर्थिक रूप से निर्धारित किया जाता है। तो व्यक्ति का स्तर, और ये स्तर क्या है, आर्थिक आधार पर, यानी पैसा जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वो उतना ज़्यादा धनवान है। समाज में लोग उसकी उतने ही उनकी बातों को मानेंगे और उसकी प्रतिष्ठा होगी, उसको सम्मान प्राप्त होगा। तो इस आर्थिक स्तर पर ही व्यक्ति की पहचान बनती है। अब अगर ये आर्थिक कारण में अगर परिवर्तन हुआ तो व्यक्ति का समाज में स्तर में भी परिवर्तन हो जाता है।
यदि किसी का स्टेटस एकदम पैसा आने से धनवान बन जाता है, समाज में प्रतिष्ठा हो जाती है, तो वैसे उसकी पहचान बनी। अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है तो उसका समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी कम हो जाती है, लोग उसे नहीं पहचानते हैं। यूँ कह सकते हैं कि समाज के अंदर उसका जो सम्मान है, उसका आदर है, उसके जो भी वो कहता है उसका सब कैसे सम्मान करते हैं, उसी के आधार पर समाज में समस्त प्रकार के कार्यों का जो संचालन किया जाता है, जब वो प्रतिष्ठित हो जाता है, लेकिन दिवालिया होने पर उसकी कोई भी बात को स्वीकार नहीं करता। तो इस प्रकार ये आर्थिक कारण ही व्यक्ति के समाज में व्यक्ति के स्त्रीकरण को प्रभावित करते हैं, और ये स्त्रीकरण ही अगर व्यक्ति के आर्थिक कारण अच्छा है, आर्थिक प्रबंधन से संबंधित उसका आर्थिक स्तर अच्छा है तो उसकी पहचान बनती है, और जिसका आर्थिक स्तर जो है वो कमजोर है, कम है, दिवालिया है, तो उसी प्रकार से उसकी समाज में पहचान बनती है। तो इस प्रकार ये जो कार्ल मार्क्स है, इस कार्ल मार्क्स ने जो हमारा हम कह सकते हैं कि समाज के अंदर जो हमारी सिद्धांत उन्होंने दिया बौद्धिक पात्रता पर आधारित, जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी उत्पादन और तकनीक में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी, तो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था वो सिद्धांत 4 जो बातें हैं, इन 4 बातों पर आधारित है। तो इन 4 बातों का जो समन्वय है, इम्पॉर्टेंट क्या बात है, उनका कोऑर्डिनेशन, समन्वय। तो इस समन्वय के आधार पर ही अब ये 4 कौन से फैक्टर हैं जो उन्होंने अपनी थ्योरी में लिए थे, तो उन चारों के समन्वय के आधार पर ही उत्पादन प्रभावित होता है, और उत्पादन से फिर उसका जो समाज में पहचान है वो प्रभावित होती है। वो 4 बातें हैं कि सबसे पहले है उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन। उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन। हमारा क्या स्टेटस बनता है, अगर हमने हमारी समाज में हमारे जो उत्पादन हम कर रहे हैं उसके अंदर हम हमारे तरीकों में परिवर्तन कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट वे ऑफ मेथड से प्रोड्यूस किया जाए। दूसरा उन्होंने बताया कि उत्पादन के साधनों में परिवर्तन। अब उत्पादन के साधनों में परिवर्तन। अब उत्पादन के साधनों में जो परिवर्तन होगा, तो उत्पादन के लिए जो साधन है वो हमारे साधन हैं हमारी पूंजी, भूमि, श्रम, फिर हमारी हो गया उद्यम, ये आदि हमारे क्या है, उत्पादन के साधन है। अगर इन साधनों में परिवर्तन होता है तो हमारे उत्पादन भी इससे प्रभावित होगा, और उत्पादन प्रभावित होगा तो हमारे आर्थिक कारणों में भी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, ऊंच नीच होगी, तो उससे व्यक्ति का जो है वो स्तर जो है वो चेंजेस होगा, और उसकी पहचान में भी परिवर्तन होगा। तीसरा उन्होंने जो बताया अपना जो सिद्धांत के अंतर्गत है वो कारक है कि आर्थिक स्थिति एवं संबंध। आर्थिक स्थिति एवं संबंध। तो हमारे जो संबंध है, संबंधों में परिवर्तन, संबंधों में परिवर्तन। और चौथा जो उन्होंने अपना सिद्धांत के अंदर मुख्य तथ्य बताया वो था कि सामाजिक संरचना में प्रदर्शन। तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन। तो ये सामाजिक संरचना में परिवर्तन सामाजिक स्तर पर होता है। अगर जिस प्रकार से जहाँ उत्पादन के समस्त साधन मौजूद हैं, अगर हम इस थ्योरी को जब एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे ये जो 4 मेजर पॉइंट्स हैं कार्ल मार्क्स की थ्योरी के, अगर इन
सभी में चेंजेस होता है तो ऑटोमेटिकली हमारी सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन होता है। और सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है, अगर हम इसको वापस परिवर्तन कर देते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति और आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तन होता है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति ने कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश की, अब फैक्ट्री स्टैब्लिश की तो डेफिनेटली उत्पादन के लिए की है, तो उत्पादन के लिए सबसे पहले वो जो परंपरागत तरीके से जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उस तरीकों में थोड़ा चेंजेस लाएगा। तो पहले वो तरीकों यानी विधाओं में, तकनीकी में, मेथड में, इन सब में चेंजेस ला करके फिर प्रोड्यूस करेगा किसी भी उत्पादन को। फिर नेक्स्ट में आता है कि हम जो भी उत्पादन के संसाधन है हमारे भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, ये सारे जो हमारे संसाधन हैं इसमें चेंजेस लाएगा ताकि हमारा प्रोडक्शन अधिक से अधिक हो सके। और जब उत्पादन अधिक होगा तो लाभ भी अधिक होगा, लाभ अधिक होगा तो उसकी जो आर्थिक स्थिति होगी वो उच्च होगी और उसके जो एक तरह से बिजनेस टाइकून के संदर्भ में अगर उसकी पोजीशन आती है तो बिजनेस टाइकून के आधार पर उसके जो इकोनॉमिकल रिलेशन है वो बहुत अच्छे होंगे, तो वो भी परिवर्तन होंगे क्योंकि लो से हाई की तरफ जा रहा है व्यक्ति अपने। और जब ये चेंजेस होगा तो सोसाइटी के अंदर उसका जो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, सोसाइटी में जो उसकी संरचना है वो बदलेगी। तो इस प्रकार से जब उत्पादन में इस प्रकार से परिवर्तन आता है, टेक्नोलॉजी का परिवर्तन आता है, तो उसमें मेजर फैक्टर रोल प्ले करते हैं वो हमारे सारे इकोनॉमिकल रीजन हैं। और इन्हीं इकोनॉमिकल रीजन के आधार पर ही सोसाइटी में हमारी पहचान बनती है। और जो जितना ज़्यादा धनवान व्यक्ति होता है वो उतना ही ज़्यादा सम्मानित भी होता है और उसकी सोसाइटी में पहचान भी होती है। तो इस प्रकार से ये सभी जो है उत्पादन को, जो हमारे इस कार्ल मार्क्स महोदय हैं इन्होंने उत्पादन को जो है हमारी आवश्यकताओं से जोड़ा, क्योंकि जब तक समाज में उत्पादन भी उसी चीज़ का होगा जिसकी हमारी आवश्यकता है या हम कह सकते हैं जिसकी मांग है, तो ये मांग जिसकी अधिक होगी तो सोसाइटी में उत्पादन भी उसी वस्तुओं का अधिक होगा। और उत्पादन जब अधिक होगा तो उत्पादन के लिए फिर नए नए तरीके हम ईजाद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा पूर्ति होगी मांग के अनुरूप, तो लाभ भी ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से जो फिर उसी आधार पर हमारे आर्थिक संबंध भी स्थापित होंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा मांग के अनुरूप पूर्ति होगी तो आर्थिक संबंध भी हमारे स्थापित होंगे। और आर्थिक संबंधों के आधार पर जब उत्पादन हम करते हैं तो जो उत्पादन जब हम करते हैं तो कार्ल मार्क्स जो है वो इसमें से रब करना चाहती हूँ थोड़ा। तो कार्ल मार्क्स महोदय ने उत्पादन के लिए दो पक्षों को जो है निर्धारित या उत्तरदायी माना, क्योंकि उत्पादन में हम जब भी ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं जब उसकी मांग ज़्यादा होगी, और मांग कब ज़्यादा होगी जब समाज के द्वारा उसकी आवश्यकता बढ़ेगी। तो इस प्रकार से उत्पादन के लिए जब हम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो इसमें मैं ये पॉइंट सीधी वापस दिखाई कर रही हूँ कि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हम उत्पादन की योजना बनाते हैं। अब उत्पादन की ये जो योजना बनाते हैं ताकि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो हम विधियों को परिवर्तित करते हैं, हम हमारी तकनीकी को परिवर्तित करते हैं, और हमारे जो उत्पादन के ये सारे संसाधन हैं इनका जो कॉम्बिनेशन है, कोऑर्डिनेशन है, इनमें भी चेंजेस लाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। तो उन्होंने दो पक्षों को सम्मिलित किया। सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि उत्पादन हेतु जो पहला उन्होंने देखा कि उत्पादन के जो संसाधन हैं, उत्पादन के संसाधनों या हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के रूप में भी हम इसको संसाधन या उपकरणों को ले सकते हैं, क्योंकि आजकल मशीनीकरण का युग है, तो जो भी उत्पादन होता है वो मशीनों से ही होता है। तो जो संसाधन या उपकरणों की व्यवस्था, तो सबसे पहले हमारी जो योजना होगी वो इस पर फोकस करेगी, क्योंकि ये जब अच्छे होंगे तभी उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होगा। दूसरी उन्होंने बात करी वो ये कही कि अन्य व्यक्तियों से संबंध
मालिक कह सकते हैं हम फैक्ट्री का, तो उत्पादनकर्ता के अन्य व्यक्तियों से संबंध, अन्य व्यक्तियों से हम कह सकते हैं आर्थिक संबंध, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारा आर्थिक संबंध। तो ये आर्थिक संबंध जब भी हेल्दी होंगे जब उत्पादनकर्ता मतलब उचित रूप से लाभ कमाए, अनुचित तरीके से नहीं, क्योंकि आर्थिक संबंध जब भी स्थापित होते हैं जब उत्पादनकर्ता अपना माल बेचता है दूसरे व्यक्तियों को, या अन्य जो उद्यमकर्ती होते हैं या दुकानदार होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, तो उनको अपना सामान या उत्पादन तभी वो सेल आउट करेगा जब उसे प्रॉफिट होगा, लेकिन वो प्रॉफिट इतना ज़्यादा ना हो जिससे अन्य व्यक्तियों का शोषण हो। तो उसकी जो इकोनॉमिकल रिलेशनशिप है होगी वो तभी सुदृढ़ या हेल्दी कही जा सकती है जब वो बैलेंसिंग रखे, संतुलन रखे, और साथ ही ये संतुलन उत्पादन के साधनों में भी होना चाहिए, उपकरणों में भी होना चाहिए, तभी वो उत्पादन की योजना को सक्सेसफुल कर सकता है। और इसी आधार पर जो है व्यक्ति अगर उत्पादन करता है इस प्लानिंग के आधार पर, तो उसकी समाज में एक पहचान बनती है। इन्हीं के आधार पर ही सोसाइटी में उसकी सामाजिक पहचान बनती है। तो सामाजिक पहचान का उन्होंने जो मेन फैक्टर लिया वो फैक्टर लिया एक तो उत्पादन और दूसरा लिया उसके आर्थिक संबंध। तो इन्हीं के आधार पर जो है समाज में व्यक्ति की पहचान बनती है। तो आज के वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के इन विचारों को आगे भी स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम इस उत्पादन के जो साधन है और साथ ही हमारे जो उत्पादनकर्ता के अन्य व्यक्तियों के साथ जो रिलेशंस हैं, जो इकोनॉमिकल रिलेशंस कहे जा सकते हैं, तो इन इकोनॉमिकल रिलेशंस के आधार पर हमारी जो उत्पादन प्रणाली है उस उत्पादन प्रणाली किस प्रकार से हमारे सामाजिक पहचान को निर्धारित करती है, तो उसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आज का जो असाइनमेंट है वो इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट के अंदर हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जो आज की इस वीडियो के आधार पर ही होगा। तो आज का जो असाइनमेंट है वो इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि सामाजिक पहचान के संबंध में कार्ल मार्क्स के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो आज के इस वीडियो में जो हमने कंटेंट आपको एक्सप्लेन किया है उसके आधार पर आप इसका आंसर कीजिएगा। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने फेस पे मास्क लगा के रखिए, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। गवर्नमेंट द्वारा जो गाइडलाइन समय समय पर जारी की जा रही है उसको भी पालन कीजिए और अन्य लोगों को भी अवेयर करने का काम कीजिए।